मैंने अपना वीडियो जीरो बजट में बनाया है। I use Windows Movie Maker. I record all my videos and audios on my Moto G4 Plus. पर अब Samsung Galaxy S7 और iPhone 7 भी मार्केट में आ चुका है। जब भी कोई नया फोन आता है तो ये बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है। What it's gonna look like? What new features will it have? When is it coming out so I can get one? पर सब एक बहुत जरूरी सवाल पूछना भूल जाते हैं। किसे मतलब है? Who the fuck cares? ये सारे क्वेश्चंस स्टूपिड हैं। Cause we all know the answer. पर फिर भी लोग पूछते हैं every single time. इस अक्लमंद को ये जानना है कि आने वाले आईफोन का नाम क्या होगा। क्या क्या ओके तेरी मारा खोसा रामदा गश्त बचा गोरा तेरी मारा पैंचर बस बहुत हुआ। अब मैं इनके नए फोन आने के बारे में जो भी सवाल है उन सब के जवाब देने वाला हूँ। कैसा दिखेगा? एक्सलेंट क्वेश्चन ब्रो। क्योंकि अगर हम एप्पल और सैमसंग के पिछले फोन्स देखें, क्या हमें कुछ नया दिखता है? नहीं। ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछता है? क्योंकि आजकल के फोनों में 99% तो स्क्रीन ही कवर कर लेता है, इसलिए फोन को बेहतर दिखने के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हम सबको पता है अगला फोन कैसा दिखने वाला है, पर हम में से फिर भी कुछ ऐसे हैं भाई जो पूछते हैं अगला फोन कैसा दिखेगा। चल बोजड़ी के मुझे याद है 2016 के शुरुआत में टेक वर्ल्ड में अफरा तफरी छा गई थी, क्योंकि पिक्चर्स लीक हो गए थे आईफोन 7 के स्क्रीन दिस स्क्रीन जस्ट द फकिंग स्क्रीन, और लोग इस पर पागल हो गए। उनको ये न्यूज़ लगता है। Whoa, that's enough. I'm gonna show you what every single phone ever will look like. तुमको जानना है अगला सैमसंग फोन कैसा दिखेगा? टेक योर करंट सैमसंग फोन, होल्ड इट इन योर हैंड एंड मूव इट क्लोजर टू योर फेस। क्या आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा है? हाँ, दैट्स बेसिकली द न्यू सैमसंग S7। क्या आपको जानना है अगला आईफोन कैसा दिखेगा? पहले हम एप्पल के पुराने फोन्स को देखते हैं और पता करते हैं कि कैन वी सी एनी पैटर्न। पर ये करने से पहले हम स्क्रीन ऑफ कर देते हैं और सारे फोन्स के ग्लेसेस हटा देते हैं जो इनको डिफरेंट बनाते हैं। अब देखो। ओह नो शिट, एक्चुअली ये अभी भी अलग लग रहे हैं भाई। सो वी कंक्लूड आने वाला आईफोन भी पिछले आईफोन की तरह ही दिखेगा, बस थोड़ा बड़ा होगा। फाइनली क्या आपको जानना है अगला सोनी और नोकिया फोन्स कैसे दिखेंगे? नो, ऑफ कोर्स यू डोंट। कितने का मिलेगा? टू मच, टू फकिंग मच। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर जानना है तो ये आपको आपके एक महीने की सैलरी का पड़ेगा। न्यू फीचर्स कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मेरे पास मोटो G4 प्लस है और मैंने आज तक ऐसा फोन नहीं देखा जिसमें कुछ ऐसा फीचर हो जिससे कि मुझे लगे कि मुझे वो फोन चाहिए ही। मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा? चलो आपको सैमसंग के बारे में कुछ बताते हैं। जब सैमसंग गैलेक्सी S और S2 आया तो वो कह रहे थे कि इसमें बड़ा स्क्रीन है, फास्ट प्रोसेसर है एंड स्लाइटली थिनर है। और S3 के साथ वो उससे भी बड़ा स्क्रीन लेकर आए और S4 में उससे भी बड़ा स्क्रीन था और एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर। क्यों सैमसंग? ये एक फोन है भाई, मैं इसे कॉल करने के लिए यूज करना चाहता हूँ, ना कि शाम के 8 बजे न्यूज चैनल पे वेदर टेलीकास्ट करना है मुझे। S4 में एक रिवोल्यूशनरी फीचर भी था, स्मार्ट स्क्रॉल। स्मार्ट स्क्रॉल क्या है? देखो। Smart Scroll is a little similar to Air Gesture in that it allows you to scroll through web pages without touching your screen. You can tilt the phone toward or away from you to scroll up and down. That is the most fucking pointless feature I've ever seen. Basically आप इससे बिना स्क्रीन टच किए हुए स्क्रॉल कर सकते हो, पर आपको फोन पकड़ना तो होगा ही, और अगर मैं अपने फोन को पकड़ ही रहा हूँ तो उसे अंगूठे से टच करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? उन्होंने अपना टाइम इस बेकार फीचर को डेवलप करने में क्यों वेस्ट किया होगा जो कि मुझे अपने फोन को अंगूठे से टच करने से ही रोकता है? बस सैमसंग ये मेरा पर्सनल फोन है, कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, सो प्लीज काम डाउन। S4 में एक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर था जो सैमसंग को काफी नहीं लगा, तो सैमसंग ने S5 में एक हार्ट रेट सेंसर भी लगा लिया। क्या ये सब क्या है? ये फीचर्स फोन के लिए नहीं है। देखा जाए तो सैमसंग फोन्स धीरे धीरे एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह बनता जा रहा है। इसके मुताबिक मुझे लग रहा है अगले सैमसंग फोन में एक कैची होगी, स्क्रू ड्राइवर होगा और एक टूथपिक भी होगा, जिससे कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सके, टायर में हवा भर सके और अपने सैमसंग फोन से अपने पड़ोसी के घर के गेट खोल सके जब वो घर पे ना हो।
अगर सैमसंग और एप्पल के लिए इतना काफी नहीं था तो उन्होंने फोन के स्क्रीन को एज तक बढ़ा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? इससे बेकार आइडिया कुछ हो ही नहीं सकता। सैमसंग और एप्पल के यू हैव नो आइडिया मैं दिन में अपना फोन कितनी बार गिराता हूँ और हमेशा वो अपने एज से ही लैंड करता है। तो बेसिकली इस नए फीचर से ये होता है कि आपका फोन अच्छा दिखने की बजाय आपके फोन के टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जीनियस। कब आ रहा है तो सुनो, ये तो पक्का हो चुका है कि अगला आईफोन या फिर सैमसंग फोन अपने पिछले फोन की तरह ही दिखेगा। एग्जैक्टली अपने पिछले फोन की तरह ही दिखेगा, बस उसका स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा होगा और अपने पिछले फोन से थोड़ा महंगा भी होगा। और मुझे लगता है तुम्हारे पास सैमसंग, एप्पल या किसी भी फोन का पिछला मॉडल तो होगा ही। तो क्या तुम अभी भी चाहते हो कि किसी सैमसंग या एप्पल स्टोर में जाके अपने पिछले फोन के मुकाबले ज्यादा पैसे दे के अपने पिछले फोन के मुकाबले कुछ भी ना लेके आओ? एग्जैक्टली तुम चाहते हो। मेरे इतना कहने के बाद भी लोग जाएंगे और लेटेस्ट फोन लेके आएंगे ही। तो जब हम लेटेस्ट फोन लेने की बात करते हैं तो एप्पल फैन बॉय सबसे आगे रहते हैं। वो नया फोन लेने नहीं, वो अपने पिछले फोन का क्लोन लेने जाते हैं। और कैसे? उनमें से बहुत रोड पे सोना पसंद करेंगे टेंट में कई दिनों के लिए, बस इसलिए ताकि वो ये कह सके कि उन्होंने लेटेस्ट आईफोन लिया है। इट्स नॉट एनी अचीवमेंट फ्रेंड्स। It has been my dream to be first in line for any Apple Store event. क्या क्या तू ये कह रही है कि तेरा सपना था कि तू किसी एप्पल स्टोर के बाहर रोड पे सोए? What the fuck is wrong with you? ये मेरे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टू द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। Yeah, it's the norm with Apple. क्या आपने ये फ्रेज सुना है? An apple a day keeps the doctor away. सुना है? इस फ्रेज में वो फल के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि एप्पल आईफोन के बारे में। तो इतने सारे खरीदना बंद करो।